अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पाक फौज के एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें किस तरह से मुश्किल तरीन हालात से लड़ना सिखाया जाता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया की हर फौज में कमांडो जरूर होते हैं। कमांडो अपने आप में वन मैन आर्मी होता है, यानी वो काम जो 100 रवायती सोल्जर्स भी मिलकर नहीं कर सकते वो अकेला कमांडो कर दिखाता है, क्योंकि कमांडो आम सोल्जर्स की निस्बत वेल ट्रेंड और वेल बिल्ट होता है। इतना वेल ट्रेंड एक कमांडो मोटरसाइकिल से लेकर कश्ती और हेलीकॉप्टर तक चला सकता है और पुराने तरीन हथियार खंजर से लेकर हर किस्म की जदीद तरीन राइफल्स को ऑपरेट कर सकता है। पाक फौज में एसएसजी कमांडोज के नाम से एक अलग यूनिट मौजूद है। इसे यूनिट नहीं बल्कि जिगर चीर देने वाले शेरों का टोला कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। और आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने और बताने जा रहे हैं कि दुश्मन के परखचे उड़ा देने वाला ये पाक फौज का जरी जवान कैसे कमांडो बनता है। नाज़रीन, कमांडो बनने के लिए सबसे पहली शर्त पाक फौज का जवान होना जरूरी है। 5 साल की सर्विस करने के बाद ही वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। पाक आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी कमांडोज इतनी अहम और खास फोर्स है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कमांडोज की भर्ती का न तो इश्तिहार दिया जाता है और न ही आर्मी किसी सोल्जर को इसके लिए रेकमेंड करती है, बल्कि सिर्फ वही लोग कमांडोज बन सकते हैं जो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से एसएसजी में जाने की दरख्वास्त करते हैं। एसएसजी में दरख्वास्त देने के बाद उस सोल्जर का स्पेशल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 40 सेटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। फिटनेस टेस्ट पास भी हो जाए तो उसके बाद सोल्जर का मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद मुंतखब सोल्जर्स को जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के ट्रेनिंग सेंटर चिराट में भेजा जाता है। एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग का आगाज चिराट के मेन गेट से एंट्री लेते ही हो जाता है। जो ही एक सोल्जर चिराट एंट्री गेट से दाखिल होता है तो फौरन उसे एक गर्जदार हुक्म सुनाई देता है कि अपना सामान एक तरफ रखो और फ्रंट रोड लगाते हुए अंदर दाखिल हो। हर नए आने वाले को इस हुक्म की तामील करना पड़ती है और उसके बाद उस पहले दिन से लेकर कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी दिन तक इन सिपाहियों के आराम से चलने पर पाबंदी लगा दी जाती है और उन्हें हर काम और एक जगह से दूसरी जगह जाना दौड़ कर ही जाना होता है। उसके बाद उसे दुनिया का बेहतरीन कमांडो बनाने के लिए ऐसी सख्त तरीन ट्रेनिंग का आगाज होता है कि जिसे सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है जिसके हड्डियों और जिस्म से ज्यादा उसके इरादे और दिल मजबूत होता है। मुख्तलिफ मराहिल पर उसे मुख्तलिफ स्किल्स सिखाए जाते हैं। मसलन ट्रेनिंग के पहले मरहले में सोल्जर की कुव्वत बर्दाश्त को टेस्ट करने के लिए कमांडोज इन सोल्जर्स को उल्टा लेटाकर उनकी बजाते खुद अच्छी तरह से छितरोल करते हैं और ये छितरोल तब तक जारी रहती है जब तक कि वो कमांडो खुद हार ना मान ले या फिर तशद्दुद से बेहोश ना हो जाए। नाज़रीन, इसका मकसद कमांडो को इतना सख्त जान बनाना होता है कि अगर वो कल कला कहीं दुश्मन के हत्थे चढ़ जाता है तो उनके तशद्दुद से वो अपनी जुबान ना खोले। आप जरा सोचिए कि जिस ट्रेनिंग का आगाज ही इतना ज्यादा सख्त है तो आगे उसका क्या हाल होता होगा। एक कमांडो को जमीन, हवा और समुद्र में यकमुश्त लड़ने के लिए मुकम्मल ट्रेनिंग करवाई जाती है। खलाओं को मुसख्खर करने के लिए इन अंडर ट्रेन्ड कमांडोज को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है कि जहां उन्हें चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो तमाम स्किल्स सिखाए जाते हैं कि जब फाइनल टेस्ट के दौरान उन्हें कई हजार फीट की बुलंदी से आसमान से जमीन की तरफ फेंका जाए तो पैराशूट की मदद से वो एग्जैक्ट लोकेशन पर लैंड करें। नाज़रीन, ट्रेनिंग के इस मरहले का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात दुश्मन उस इलाके में छुपा होता है कि जहां पर जमीनी रास्ते से आम फौजी नहीं पहुंच सकते, तो फिर उनके खात्मे के लिए ये कमांडोज आसमान से कहरे इलाही बनकर नाजिल होते हैं। कई हजार फीट की बुलंदी का खौफ दूर करने के लिए इन कमांडोज की नफ्सियात से खेला जाता है। कई रोज मुसलसल इन्हें जहाज में बिठाकर सिर्फ हवाओं की सैर करवाई जाती है, लेकिन जंप लगाने का नहीं बोला जाता
और फिर ये ट्रेनर की मर्जी होती है कि किसी भी दिन जहाज का दरवाजा खुलवाकर उन्हें अचानक जंप लगाने का बोल दिया जाता है। नाज़रीन, इस ट्रिक के पीछे रीजन ये है कि ये तमाम कमांडोज इतने निडर और बेखौफ हो जाएं कि किसी भी वक्त मौत से पंजा आजमाई के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, हवाओं को मुसख्खर करने के बाद बारी आती है पानी की, यानी समुद्रों और दरियाओं की। नाज़रीन, एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग का यह हिस्सा इस कदर खतरनाक होता है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके हाथ और पांव बांधकर इन्हें गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के आगाज में कई कमांडोज बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तब तक करवाई जाती है जब तक ये कमांडोज इस काबिल न हो जाएं, बंधे हुए हाथ और पैरों से ही पानी की सतह पर तैर भी सकें और अंडर वाटर बगैर किसी मदद के खुद ही अपने बंधे हुए हाथ और पांव भी खोल सकें। इसके अलावा इन्हें सख्त जान बनाने के लिए तमाम कमांडोज को ठिठुरते हुए समुद्र और दरिया के पानी में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब एक कमांडो पानियों पर अपनी हुक्मरानी को साबित कर लेता है तो फिर ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और अगला हिस्सा आता है, यानी लैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग, यानी जंगलों, ब्याबानों और चट्टानों पर लड़ने की सख्त ट्रेनिंग। और इसी ट्रेनिंग के दौरान एक कमांडो को तने तनहा जंगलों में बगैर खुराक के छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही रास्ता तलाश करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। इस मकसद के लिए कमांडो को खुसूसी नेविगेशन टेक्निक्स और सर्वाइविंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। मंजिल तक दुरुस्त रास्ता निकालने के लिए हर कमांडो को नॉर्थ साइड का जरूर पता होना चाहिए। अगर तो दिन निकला हुआ है तो सूरज की मूवमेंट की मदद से नॉर्थ साइड का पता चला सकता है। अगर रात है तो चांद की मदद से, अगर चांद भी मौजूद नहीं है तो सितारों की मदद से वो नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम कर सकता है। नाज़रीन, ये वही सितारे हैं जिन्हें हम दुब्बे अकबर भी कहते हैं। लेकिन अगर रात काली है और आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए हैं तो कमांडो को ये सिखाया जाता है कि आसपास मौजूद कब्र के रुख से भी वो नॉर्थ साइड का पता लगा सकता है। और अगर कब्र भी मौजूद नहीं है तो फिर जंगल में मौजूद फल और उन फलों की पकी हुई साइड ये बता सकती है कि उन पर धूप किस जानिब से पड़ती है। और अगर जंगल में आसपास फल भी नजर नहीं आ रहे तो किसी भी खड्डे या जौहड़ में रुके हुए पानी पर दरख्त का एक पत्ता फेंक कर उस पर तिनका या सुई रखी जाएगी तो उसकी डायरेक्शन से भी आप नॉर्थ साइड का पता लगा सकते हैं। यानी कमांडो को हर हाल में सही डायरेक्शन का पता लगाने के बाद अपने मुकर्रर वक्त पर मंजिल पर पहुंचना होता है। और इस सारे सफर के दौरान उसे अपनी खुराक का इंतजाम भी खुद करना होता है। उसे आग जलाने के लिए लाइटर या माचिस तक नहीं दी जाती, बल्कि उसे पत्थरों और लकड़ियों को रगड़कर आग जलाना सिखाया जाता है और जंगल में ही शिकार करके उसे अपने खाने का बंदोबस्त करना होता है। लेकिन अगर शिकार मुयस्सर ना हो तो इसके लिए भी कमांडो को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्यास बुझाने के लिए जानवर को पकड़कर दांतों की मदद से उसकी गर्दन को अलहदा करना और उसकी गर्दन से खून पीना सिखाते हैं। और इस ट्रेनिंग में सर्वाइवल स्किल का सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सा ये होता है कि एसएसजी कमांडोज सांप का सर और दुम को काटकर उसके दरमियानी हिस्से को खाने के काबिल हो। नाज़रीन, कमांडोज ये काम भी कर गुजरते हैं कि जिसे करने का एक आम आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग कमांडोज के इस हिस्से की ट्रेनिंग पर एतराज भी करते हैं कि उन्हें एक हराम जानवर खाना क्यों सिखाया जाता है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता दूं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल और हराम के अहकामात बयान किए हैं तो उसी आयत में ये भी फरमाया है कि फिर जो कोई मजबूर हो जाए कि वो ख्वाहिशमंद और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। तो कमांडोज को मजबूरी के आलम में मुश्किल तरीन हालात में सरवाइव करने के लिए कि तमाम स्किल्स सिखाए जाते हैं। जिंदा रहने की स्किल्स के बाद कमांडोज को ये सिखाया जाता है कि दुश्मन का खात्मा किस तरह करना है। एक कमांडो को न सिर्फ हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उसे दुनिया का हर किस्म का असलहा चलाना भी सिखाया जाता है। वेपन ट्रेनिंग के दौरान उनके रिफ्लेक्सेस, फोकस और कंट्रोल को चेक करने के लिए एक हिस्सा ये भी होता है कि पहाड़ की चोटी से इन्हें एक रस्से की मदद से नीचे आना होता है और इसी दौरान कमांडो अपने टारगेट पर निशाना लगाता जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद एसएसजी कमांडोज बजाते खुद एक लीथल वेपन बन जाता है, इतना माहिर कि अगर उसके हाथ और पांव बांध भी दिए जाएं तो वो उन बंधे हाथों के साथ ही गन चला भी सकता है और ठीक ठीक निशाना भी लगा सकता है।
तो इतनी सख्त जान ट्रेनिंग के बाद ही कोई सोल्जर एसएसजी कमांडो का बैज हासिल करने में कामयाब होता है। और ये भी जान लीजिए कि इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई सोल्जर कमजोर दिल हो और हिम्मत हार बैठे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उसे वहां पर रोटियां पकाने पर लगा दिया जाता है और चंद महीने के बाद उसे वापस उसकी यूनिट में भेज दिया जाता है। और जो लोग कमांडो ट्रेनिंग पास करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि उनका हलफ किस तरह से लिया जाता है। ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब ये कमांडोज फॉर्म फिल करते हैं कि किसी भी मिशन पर जब उन्हें भेजा जाएगा तो या वो शहीद होंगे या गाजी बनकर लौटेंगे, नाज़रीन वो उस फॉर्म पर कोई स्टैंप नहीं लगाते बल्कि अपने खून से उस पर मोहर लगाते हैं। और यही वो जज्बा है जो पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडोज को दुनिया का नाकाबिले शिकस्त सिपाही बनाते हैं कि जिनके बारे में इकबाल ने फरमाया था, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमटकर पहाड़ इनकी हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो नाज़रीन ये थी एक आम सिपाही से एसएसजी कमांडो बनने की दास्तान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।